बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आप लोग के लिए एकदम नई और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर देते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया है। इस तरीके से मैंने इसकी क्यूब्स में कटिंग कर लिया। तो एक बार मैंने बोनलेस चिकन ली और मोटे मोटे क्यूब्स में मैंने इसकी कर ली है कटिंग। अब इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले तो मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट चला गया। एक कली यहाँ पर मेरे पास है लहसुन की, तो इसको ना मैं ग्रेट करके इसके अंदर शामिल करूँगी। चिकन के अंदर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जिंजर गार्लिक का पेस्ट तो शामिल किया है, लेकिन साथ साथ ये भी डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे, वाइट विनेगर जो होता है वो, और 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर शामिल करेंगे सॉल्ट। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप शामिल कीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा कम सॉल्ट शामिल किया क्योंकि आगे भी रेसिपी के अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। ठीक है। तो 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर लिया। आप थोड़ा हल्का करके सॉल्ट को शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स, यानी कि लाल कुटी हुई मिर्ची। 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर गार्लिक पाउडर। ये सारी चीज़ें चली गई। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने लाजमी इसको मैरिनेट करना है, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा चिकन का। ठीक है। मैरिनेट करने के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया। तकरीबन 30 मिनट बाद मैंने इसको निकाल लिया। यहाँ पर फ्रिज से निकाल लेने के बाद अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी, यहाँ पर मेरे पास है ऑल पर्पस फ्लावर। तो 2 खाने के चम्मच मैंने ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा शामिल किया। 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है कॉर्नफ्लावर। ये दोनों चीज़ें शामिल करके आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक थिक सी लेयर हमने चिकन के ऊपर ना इसकी चाहिए। ठीक है। और ये मैरिनेट करने से पहले आप मत डालिएगा इसको, वरना पानी छोड़ देगा तो फिर इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। अब चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है, ताकि चिकन अंदर तक पक जाए। और तेल भी आप देखिएगा कि ज़्यादा गर्म ना हो। अलग अलग करके जो है ना आपने चिकन को डालना है, इससे चिकन बहुत अच्छे से फ्राई होगी। एक क्रिस्पी सी इसके अंदर लेयर आएगी। और जो हम रेसिपी आज बनाने वाले ना, तो उसमें ये चिकन इतनी ज़्यादा फ्लेवरफुल सी लगने वाली है कि उसकी जान हो जाएगी। और बार बार आपसे जो है ना आपके घर वाले इसकी फरमाइश करेंगे। बस ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसको निकाल लेंगे। 6 से 7 मिनट तक आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको लाजमी पकाना है। ठीक है। अब यहाँ पर कढ़ाई में शामिल किया मैंने 4 खाने का चम्मच ऑयल, और 1 कली लहसुन की इस तरीके से ग्रेट करके मैंने शामिल किया। लहसुन जैसी गोल्डन कलर में आने लगेगा, उसके अंदर उसके फ़ौरन बाद हमने शामिल कर देनी है चिकन जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। ठीक है। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इस चिकन में। उस टाइम भी डाला और इस पॉइंट पे भी जब डालें ना, तो गोल्डन जो लहसुन होंगे ना वो बहुत फ्लेवर को इन्हांस करेंगे। ऐड करेंगे इसके अंदर सोया सॉस 1 टीस्पून। अगेन ऐड करेंगे वाइट विनेगर 1 टीस्पून। एक अदद मैंने यहाँ पर ले लिया चिकन क्यूब। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। इसकी बजाय आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस चिकन क्यूब को ऐड किया, अच्छी तरीके से मिक्स किया हमने। इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स इसके अंदर 1 टीस्पून। ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, और साथ ही साथ ऐड करेंगे ब्लैक पेपर अगेन 1 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट शामिल करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, लेकिन हमने चिकन में भी शामिल किया हुआ सोया सॉस भी सॉल्टी होता है, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको शामिल कर लीजिएगा। बहुत थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसके अंदर, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। अच्छे से इसको मिक्स करना है हमने। ये इतनी सॉसी चिकन बनने वाली है ना कि इसकी फरमाइश तो बार बार होगी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पर वेजिटेबल्स ले लिए मैंने, कैबेज ले लिया, ग्रीन अनियन है, कैप्सिकम है, और मेरे पास है ऑरेंज कैरेट। रफसी मैंने कटिंग कर लिया इन सारी सब्जियों की। ये शामिल करेंगे हम इसको, और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे कॉर्न्स। तो तकरीबन 1 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर भर के कॉर्न्स ले लिए हैं, जो स्वीट कॉर्न्स होते हैं वो। अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं पकाना, वरना कलर फेड हो जाएगा, अच्छी नहीं लगती। ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास है फुल डन राइस। तो तकरीबन एक जो हमारे पास कप होता है, मैंने राइस ले लिया था, उसको मैंने फुल डन पूरी तरीके से पका लेना है अपने 100%। बिल्कुल भी 80-90% नहीं पकाना है, फुल डन राइस लेना है। ये शामिल करेंगे इसके अंदर, चिकन के अंदर। अच्छी तरीके से मिक्स करना है आपने। और ये हो गई हमारे पास मज़ेदार सी रेसिपी रेडी टू ईट। बस इसको सर्व करें, एंजॉय करें। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगी। अच्छी बात यह है, बहुत ही कम टाइम में एक राइस की मज़ेदार सी रेसिपी मिल गई है। खाने वाले बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।